वो कमरा जहां आईने में कुछ और नजर आता है। कुछ आईने सिर्फ अक्स नहीं दिखाते, कुछ आईने सच छुपाते हैं, और कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होती। ये कहानी एक ऐसे कमरे की है जहां आईने में नजर आने वाली चीजें हकीकत से मुख्तलिफ थीं। ये वाकया एक पुराने गेस्ट हाउस का है जो शहर के एक सुनसान इलाके में वाक़ था। लोग उस जगह से दूर रहते थे क्योंकि वहाँ एक कमरा था जिसके बारे में कहा जाता था वहाँ आईने में कुछ और नजर आता है। इसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम असद था। असद को पुरस्रार जगहों की हकीकत जानने का शौक था। जब उसने इस कमरे के बारे में सुना तो उसने फैसला किया, मैं वहां जाकर देखूंगा। लोगों ने उसे रोका, वो जगह ठीक नहीं है, मगर असद नहीं माना। एक रात वो उस गेस्ट हाउस के सामने खड़ा था। इमारत पुरानी थी, दीवारें जर्द और अंदर मुकम्मल खामोशी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, सिर्फ एक रजिस्टर पड़ा था। असद ने उसमें अपना नाम लिखा और ऊपर की तरफ बढ़ गया। कमरा नंबर 209। वो दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो अंदर दाखिल हो गया। कमरा आम सा था, एक बेड, एक कुर्सी और सामने दीवार पर एक बड़ा आईना। असद ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम इस कमरे में रात गुजारेंगे। रात होने लगी, कमरा खामोश था। असद आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद को देखने लगा। सब कुछ नॉर्मल था, मगर चंद लम्हों बाद उसने कुछ अजीब महसूस किया। आईने में रोशनी थोड़ी मुख्तलिफ थी, कमरा ज्यादा अंधेरा लग रहा था। असद ने करीब जाकर देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि आईने में बेड पर कोई बैठा था, मगर हकीकत में बेड खाली था। असद ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, मगर आईने में वो शख्स अब भी बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा था। असद के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? अचानक आईने में वो शख्स खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। असद पीछे हट गया। कौन हो तुम? आईने के अंदर से आवाज आई। हम वो है जो यहाँ रहते हैं। असद ने चीख कर कहा, यह मुमकिन नहीं। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, सिर्फ आईना हल्की रोशनी में चमक रहा था। असद ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आईने पर डाली, और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे, मगर हकीकत में कमरा खाली था। असद ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। इसी लम्हे आईने में एक शख्स आगे बढ़ा और आईने से बाहर निकलने लगा। असद की सांस रुक गई। नहीं, वो शख्स मुकम्मल तौर पर बाहर आ गया और अब असद आईने के अंदर था। उसने खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया। वही कमरा, मगर बर्बाद। दीवारें टूटी हुई और हर तरफ साए। वो लोग जो आईने में नजर आ रहे थे अब उसके इर्द गिर्द थे, खामोश, उसे देख रहे थे। असद चीख पड़ा, मुझे बाहर जाने दो। इसी लम्हे उसने आईने के बाहर देखा। वो शख्स जो बाहर आया था अब उसकी जगह खड़ा था। वही चेहरा, वही शक्ल, मगर आंखें खाली। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं तुम हूं। असद दीवारों से टकराकर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, मगर कोई रास्ता नहीं था। वो साए उसके करीब आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनमें शामिल हो गया। अगली सुबह गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खुला। लोगों ने देखा कमरा 209 का दरवाज़ा खुला है। वो अंदर गए। कमरा खाली था, सामान मौजूद, मगर असद गायब। आईने के सामने कैमरा पड़ा था। उसकी आखिरी वीडियो चल रही थी। वीडियो में असद आईने के सामने खड़ा है और उसके पीछे दर्जनों साए नजर आ रहे हैं। फिर अचानक उसका अक्स मुस्कुराता है और वीडियो खत्म हो जाती है। और आज भी अगर कोई इस कमरे में जाए और आईने में खुद को देखे तो कभी कभी उसे लगता है कि आईने में कुछ और है। और अगर एक लम्हे के लिए भी आपका अक्स आपसे अलग हो जाए तो शायद आप अब इस दुनिया में नहीं रहे।